4 बुक पढ़ लो सिलेक्शन पक्का। वो कौन सी 4 बुक हैं जिनको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है? मैंने कौन सी वो 4 बुक पढ़ी थी जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो जय हिंद साथियों, कैसे आप सब लोग आशा है कि अच्छे होंगे। साथियों आज बात करेंगे वो कौन सी बुकें हैं जिनको पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक तो तरीका ये है कि हम एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तब वो हमारे माइंड में बैठेगी, और एक चीज़ है कि हम एक चीज़ को पढ़ के और हमने छोड़ दिया, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को पढ़ रहे हैं फिर छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होता। तो साथियों आप बात करते हैं उन 4 बुकों की, वो कौन सी 4 बुकें हैं और फिर उनको आपको कैसे पढ़ना है। तो सभी भाई हमारे वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी मैथ की बुक कौन सी है। आपकी जो साथियों मैथ की बुक है SD यादव की मैथ की बुक है, उसका जो आपका लेवल है UPSI तक लेवल उसका ठीक ठाक है। SSC CGL वगैरह तक में भी वो बुक आपकी चलती है, CSSL वगैरह में तो खूब ही चलती है, ठीक है। तो आपका UP पुलिस वगैरह उसमें उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बेसिक से लेके हाई हर क्वेश्चन के, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है तो आपके उसमें 10 से 12 फॉर्मूले दे रखे हैं तरीके कि आपको पहले क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, सिंपल आएगा, फिर उसके बाद कैसे हार्ड होता है, फिर कितना लेवल बढ़ेगा, इस तरीके से आपको उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको बारीकी से उनको पढ़ना है और बार बार उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। आप क्लास चाहे कहीं भी लीजिए, लेकिन आप उससे सेट लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके दिमाग में एक फॉर्मूला हो जाएगा कि आपको पता है करें उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और उस नंबर पे आया है, क्वेश्चन का लेवल कितना है आप तुरंत समझ जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं तो मैथ का सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला। अगर आपके 25 क्वेश्चन किसी चीज़ में अगर आते हैं तो 20 आप नॉर्मली उसमें से बना लेंगे। ये आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं आप GK की। देखो तैयारी के लिए आपके पास समय अगर कम है, टाइम आपके पास कम है, तब आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली ले लीजिए। वो बुक आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे UP पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, किसी भी RPF हो, चाहे किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं जो उससे नहीं आता हो। 50% क्वेश्चन आपको उसी से पूछे जाते हैं, 50% क्वेश्चन आपको उसी से मिलेंगे। बाकी आपके करंट वगैरह हो गए और 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। ये हमेशा 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो किसी ने नहीं पढ़े, ठीक है। तो आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम है तब आप बेसिक से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो काफ़ी बुक फिर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से आप क्वेश्चन लगाइए, बार बार रिपीट कीजिए उसी को। नई कुछ बुक आपको नहीं पढ़नी। अगर आप कोई चीज़ एक बार पढ़ेंगे एक बुक को तब आपके समझ में कुछ नहीं आने का है। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तब थोड़ा टच करना लगेगा, जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस भी बुक को पढ़ें बार बार। 2 बुक आपके बता चुके, बात करते हैं 3rd बुक आपकी कौन सी है। तो बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की बुक भी आपको लूसेंट ही ले लेनी है, ठीक है। लूसेंट में आपके तरीके भी दे रखे हैं कि भाई अनुप्रास अलंकार में कौन कौन से वर्ण आते हैं अनुआ प्रति त भरावत हर, इस तरीके से जैसे जौन सा अलंकार है उसी के तरीके से। यमक में कौन से आएंगे, वक्रोक्ति में कौन से आएंगे, इस तरीके से आपकी हर उसमें ट्रिक दे रखी है। भाषाओं की आपका दे रखा है, वो आपको ट्रिक बना लेनी है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, उसमें संघर्षी कौन से हैं, सब आपको दे रखा है। तो आपको कुछ दिक्कत उसमें होने की नहीं है। जब आप उस बुक को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आपको आर्यवर्त की बुक ले लेनी है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पिछली वीडियो में बताई हैं जो लूसेंट के अंदर नहीं है, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको उनको पढ़ लेना है। इस बुक को आप बार बार पढ़ लीजिए, इससे बार आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं जाने का है। अब चौथी बात कर लेते हैं आपकी जो रह जाती है वो रीजनिंग की। रीजनिंग की बुक आपको कौन सी पढ़नी है? तो साथियों रीजनिंग की आपको किरण की बुक ले लेनी है। रीजनिंग की काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी बड़ी बुक है, सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता। बैंकिंग लेवल की उसमें रीजनिंग होती है, तो जो बैंकिंग लेवल की रीजनिंग कर लेगा भाई वो किसी एग्जाम की रीजनिंग नहीं छोड़ेगा। काफ़ी अच्छी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी उसमें दिए हुए हैं, हर टाइप उसमें दिया हुआ है। तो आप किरण की रीजनिंग की बुक ले लीजिए। यही 4 बुक मैंने पढ़ी थी और मैं इनको बार बार रिवाइज करता था। चाहे क्लास आप कहीं लीजिए, क्लास से आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपकी क्लास से प्रैक्टिस फाइनल हो जाती है तो आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें माइंड अपना पावर देखने के लिए वहाँ पर बैठने दिमाग लगाना होता है स्टोरेज करने के लिए, तो आप उससे लगाइए, बार बार उन्हीं चीज़ को रिवाइज कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं होने की है, ठीक है। जितना बार बार अगर एक चीज़ को पढ़ेंगे तब वो चीज़ आपके दिमाग में टच करेगी। अगर आपने एक चीज़ पढ़ कर अगर एक बार छोड़ दी फिर आपको लगेगा कि मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में टच करेगी और आप देख लेना 100% वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज लगाएंगे आपको पूरा बेनिफिट उसमें मिलेगा।
यही 4 बुक आप पढ़िए, फालतू के चक्कर में ना पढ़िए कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। सब लोग कहते हैं भाई आपको पढ़नी है, पढ़ना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो निश्चित है कि अगर आप ये 4 बुक पढ़ते हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, लेकिन पढ़ने का एक तरीका है। अगर आपको तरीके से पढ़ते हैं तभी होगा, ये नहीं कि बुक खरीद के रख ली है सिलेक्शन नहीं हो रहा हमारा। जब भाई आप उनको पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। आप इतना अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि उस पेज नंबर पे ये चैप्टर है, इसमें ये लिखा है, तुरंत दिमाग आपका वहीं पहुँच जाएगा। तो जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपका दिमाग उस हिसाब से चलेगा। तो साथियों जो कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होती है वो हम आपको बताते हैं। जैसे हमारे साथियों कमेंट थे कि सर आपने भी तो पढ़ी है, आप अपनी बताइए, तो हमने आपको बता दी हैं, क्योंकि इनको मैं बार बार रिवाइज करता था। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो साथियों जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।